प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होगी सर्वदलीय बैठक। आम बजट को लेकर होगी चर्चा। कोरोना काल में वर्चुअल होगी सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका। धमाके में कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चल रही बीटिंग रिट्रीट में शामिल थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। धमाके में जानमाल का नहीं हुआ ज्यादा नुकसान। इजरायली दूतावास में हुए हमले के बाद जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। घटनास्थल के पास से पुलिस को मिला लिफाफा, स्टील के छर्रे, फ्लावर पॉट के टुकड़े भी बरामद। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए संदिग्ध कार। इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द किया। देर रात तक अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए अजीत डोभाल ने भी इजरायल के एनएसएसी की बात। इजरायली दूतावास के बाहर हुए चौकन्नी हुई सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली मुंबई में बढ़ी सुरक्षा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कड़ी निगरानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को संवेदनशील जगहों पर कड़ी चौकसी का दिया निर्देश। किसान आंदोलन पर आज 66वां दिन। आज किसान मनाएंगे सद्भावना दिवस। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसान नेता करेंगे भूख हड़ताल। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में बड़ा ऐलान। आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान करेंगे दिल्ली कूच। थोड़ी थोड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे किसान। सिंघ बॉर्डर पर शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प में एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर तलवार पर हमले के आरोपी समेत 44 लोग गिरफ्तार। घायल एसएचओ प्रदीप पालीवाल ने किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू पर हमला करने के लिए भड़काने का लगाया था आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में डालेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना के लाभान्वित किसानों से संवाद भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह जिले के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। सीएम शिवराज कलेक्ट्रेट कार्यालय में सागर नगर निगम और मकरोनिया नगर पालिका के नगर विकास रोड मैप की समीक्षा करेंगे। सीएम सिरौंजा में ऑटोमेटिक दूध प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इंदौर में प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की 2 दिवसीय पाठशाला शुरू होने जा रही है। आज और कल चलने वाले इस कार्यक्रम में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के साथ ही पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। इंदौर में होने वाली बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी नगर निकाय चुनाव में 2 घोषणा पत्र के साथ उतरेगी। एक प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर घोषणा पत्र होगा, दूसरा स्थानीय मुद्दों को लेकर हर निकाय का अपना अलग घोषणा पत्र होगा। मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर जाकर बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। बीजेपी के नगर निकाय चुनाव संचालन समिति के संयोजक उमा शंकर गुप्ता ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीत का परचम फहराएगी। मध्य प्रदेश बीजेपी तेजी से निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है और अब बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के समय में वोटर लिस्ट में जोड़े गए नामों पर फोकस करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों को पत्र लिखकर वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के दौरान कमलनाथ सरकार के समय में जोड़े गए नामों पर फोकस करने को कहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष का निशाना। कहा कि दिसंबर 2019 की तुलना में दिसंबर 2020 में पेट्रोल डीजल से सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। सरकार तो मोटी कमाई कर रही है, लेकिन जनता महंगाई की मार से परेशान है। हालांकि एमपी वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक फरवरी के आखिरी में होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र में सरकार टैक्स में कुछ कमी की घोषणा कर सकती है। वहीं आम जनता और पेट्रोल पंप एसोसिएशन पहले ही राहत देने की मांग कर चुका है। मध्य प्रदेश बजट को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार से पेट्रोल डीजल पर लगाया गया अतिरिक्त टैक्स हटाकर जनता के हित में फैसला करने की मांग की। तो वहीं बीजेपी ने बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। जल्द ही सरकार कोरोना के समय लगाए टैक्स हटाने पर विचार करेगी। इंदौर में बुजुर्गों से अमानवीय बर्ताव के मामले में नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संज्ञान लिया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आयुक्त इंदौर नगर निगम को दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अवगत कराने के निर्देश दिए।
इंदौर में बुजुर्गों के साथ संवेदनहीनता के मामले में सीएम शिवराज ने कड़ी नाराजगी जताई। सीएम ने इंदौर नगर निगम उपायुक्त प्रताप सोलंकी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद उन्हें भोपाल में नगर विकास संचालनालय में अटैच कर दिया गया। इंदौर से नगर निगम के वायरल वीडियो में दिख रहे दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। सीएम ने कहा, बुजुर्गों के प्रति अमानवीयता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इंदौर के कलेक्टर को बुजुर्गों की समुचित देखभाल के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की फसल के साथ ही चना, गेहूं, मसूर की खरीदी करने का भी फैसला किया है। इन फसलों की खरीदी के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 15 मार्च से खरीदी शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में अब से विपणन संघ के जरिए चना, सरसों और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में अब तक रिकॉर्ड धान खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 91,87,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। हालांकि शनिवार और रविवार को खरीदी नहीं होती है, लिहाजा शुक्रवार को ही खरीदी का आखिरी दिन मान लिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 20,52,000 किसान धान बेच चुके हैं, जबकि करीब 1 लाख किसान धान नहीं बेच सके। अब तक मिलर्स की ओर से 29,43,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। बड़वानी खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर बन रही एक पुलिया निर्माण स्थल के पास स्थित रणगांव के एक किसान के लिए परेशानी का सबब बन गई है। किसान धर्मेंद्र राठौर के खेत के पास लगी जमीन में पुलिया का निर्माण चल रहा है, लेकिन इस निर्माण में जहां धर्मेंद्र के खेत में जेसीबी चला दी गई है, उससे उसको परेशानी है। बड़वानी में परेशान किसान की माने तो साल में 2 बार उसकी खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर वो जवाबदारों के पास न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। वहीं इस मामले में जब एसडीएम से बात की तो उन्होंने कहा, मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। कोरबा में बीजेपी ने धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम के साथ ही जिले के कई बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की कोशिश भी की। कोरबा में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई, जिसके बाद करीब 500 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार ना तो धान का समर्थन मूल्य दे पा रही है और ना ही किसानों का पूरा धान खरीद पा रही है। छत्तीसगढ़ में भारत की पहली एक्समेर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी मशीन का लोकार्पण हुआ। इस मशीन के जरिए लेजर की मदद से हार्ट ब्लॉकेज का इलाज होगा। रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नई ईएलसीए मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान टीएस सिंहदेव को विशेषज्ञों ने सेब पर प्रयोग कर मशीन के काम करने के तरीके को दिखाया। छत्तीसगढ़ में 1ली से 8वीं तक के स्कूली बच्चों को जनरल प्रमोशन देने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त संचालकों को शिक्षा विभाग के निर्देश जारी कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुअर द्वार अभियान के तहत ऑनलाइन, ऑफलाइन कक्षाओं और असेसमेंट के आधार पर बच्चों की अगली कक्षाओं में उन्हें प्रमोट किया जाएगा। अशोकनगर के मुंडेली गांव में एक तेंदुआ दिखा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां तेंदुआ देखे जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हालांकि मौके पर पहुंची वन विभाग और रेस्क्यू टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि रिहायशी इलाकों में ध्वनि प्रदूषण करने वाली कोई भी फैब्रिकेशन फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश की कॉपी प्रदेश भर के नगर निगम को भेजने के आदेश दिए। रायपुर के रिहायशी इलाकों में नीरज ब्रदर्स एंड फैब्रिकेशन फैक्ट्री के ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम से शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की, जिस पर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर आपत्तिजनक तथ्य प्रसारित किए गए, जिसकी वजह से शांति भंग हुई। इस मामले में नामी पत्रकार समेत कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में भोपाल में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी करार दिया।
मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि किसानों का समर्थन करने वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहीं बीजेपी ने किसान आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता चेतन सिंह का कहना है कि विदेशी फंडिंग से कुछ लोगों ने आंदोलन को भड़काया और कांग्रेस भी उनके साथ है। बैतूल में सांसद शशि थरूर और 7 पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इन लोगों पर 26 जनवरी को गलत ट्वीट के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिंडौरी पहुंचे कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक से कांग्रेस आईटी सेल के जिलाध्यक्ष ने अजीबोगरीब मांग की है। एमपी दौरे पर आए कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने डिंडौरी में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस आईटी सेल के जिला अध्यक्षों ने कांग्रेस के बैनर पोस्टर में राहुल गांधी की नई फोटो लगाए जाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि पीएम नए फोटो शूट करा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का पुराना फोटो इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस मांग का वासनिक से कोई जवाब नहीं दिया। करबंद में किसानों ने कलेक्टर से पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने पटवारी पर पंजीयन कराने के एवज में पैसा लेने का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा कि पटवारी ना तो गिरदवारी की और ना ही धान बेचने के लिए पंजीयन किया, जिससे नाराज होकर किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं कलेक्टर ने किसानों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। छतरपुर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स ने शिवसेना के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए शिवसेना जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, जिसको लेकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना ने जिला अस्पताल का घेराव कर डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का आरोप लगा और जिला अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी थी कि अगर 15 दिन में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई, शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी और डॉक्टर्स का मुंह काला कर जूतों की माला पहनाकर चौराहे पर घुमाएगी। छतरपुर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सामने आया है। घटना सिविल लाइन थाना के देरी रोड की का है, जहां ज्वेलरी शॉप में चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिंड में नगरपालिका के पीछे भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों को खाली करा गया। दरअसल नगरपालिका में स्वच्छ जल योजना के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइन के स्टोर में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। खंडवा पुलिस और खाद्य विभाग ने मसालों में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मिर्ची, हल्दी और धनिया का वजन बढ़ाने और उन्हें कलर देने के लिए मिलावट करने वाले एक व्यापारी और उसके एक सहयोगी को हिरासत में लिया है। व्यापारी घटिया किस्म की हल्दी, मिर्ची और धनिया बाजार से खरीदता था, फिर उसमें मक्का और चावल का आटा मिलाकर उसे रंगता था और बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचता था। व्यापारी की दुकान और गोडाउन से 50 क्विंटल से ज्यादा घटिया हल्दी, मिर्च और धनिया सहित केमिकल कलर बरामद हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी ने विधानसभा की सदस्यता और तृणमूल कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हुई। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारियां तेज। फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू होगा फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन। देश भर में बनाए गए 3006 केंद्र, 2 कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगा कोरोना का टीका। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज शहीद दिवस पर देश कर रहा है बापू को नमन। केंद्र सरकार का निर्देश, देश की आजादी में बलिदान देने वालों की याद में सुबह 11 बजे सरकारी दफ्तरों में रखा जाएगा 2 मिनट का मौन। ई एजुकेशन के इस्तेमाल से शैक्षिक असमानता मिटाने में मदद मिलेगी। 2 साल में स्मार्टफोन का प्रयोग 25.3% बढ़ा। वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी को व्यापक टीकाकरण अभियान से सपोर्ट मिला। खपत और निवेश का भी अहम रोल। कोरोना के समय सरकार से महाभारत से प्रेरणा ली, इकोनॉमी के बजाय लोगों को बचाया। पेट्रोल डीजल पर वैट से राज्यों की कमाई 5 साल में 43% बढ़ी। एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई दोगुनी हुई। अमेरिका की जीडीपी 1946 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। 2020 में 0 से 3.5% नीचे रही ग्रोथ।
चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग फिलॉसफी, बोले बॉलर जितना चाहे पंच जमा ले, सब सह लेता हूं, जब वो थकते हैं तब मैं वार करता हूं। क्वारंटाइन में पसीना बहा रहे कोहली, विराट ने होटल के रूम में जिम करते वीडियो शेयर किया, कहा चाहे तो कहीं भी वर्कआउट कर सकते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर बोले, टीम इंडिया हमारे स्पिनर्स को कमजोर ना समझे, सीरीज में बराबर टक्कर देंगे। पहले कोरोना टेस्ट में टीम इंडिया पास, क्वारंटाइन में परिवार को साथ रखने की मंजूरी मिली, रोहित ने पत्नी के साथ फोटो शेयर की। पाकिस्तान का इंतजार खत्म, 7 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को हराया, फवाद आलम मैन ऑफ द मैच। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल स्टार शटलर PV सिंधु ने अपना आखिरी ग्रुप मैच जीता, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर हुई। पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका में दिखेंगी कंगना रनौत, पर्दे पर दिखाएंगी इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी। बॉलीवुड की फेक न्यूज को लिखने वालों के खिलाफ सूचना प्रसारण मंत्री से कंगना की अपील, इससे ऑनलाइन लिंचिंग पर रोक लगाएं। अफेयर की खबरों के बीच कार्तिक जाह्नवी ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो किया, खबर वायरल हुई तो फिर कर लिया फॉलो। शूटिंग के लिए निकली श्रुति हासन बिना टिकट एयरपोर्ट पहुंची, टैटू आर्टिस्ट शांतन हजारिका बने मददगार। कॉमेडियन कपिल शर्मा जल्द ही दोबारा बनने वाले हैं पापा, पत्नी की नींह चतरथ अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पहले हफ्ते में 7 वर्ल्ड लीडर्स से बातचीत की, इनमें भारत, इजराइल और सऊदी नहीं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार के हत्यारे को बेकसूर ठहराया, अमेरिका ने कहा यह बर्दाश्त नहीं। व्हाइट हाउस के 50% कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम, 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को कोरोना से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता। पाक आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम का सरगना मेंगल बाग अफगानिस्तान में ढेर, घर के बाहर लगाया गया था बम।